प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत प्यार आप सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। लगातार चीज़ों को बढ़िया करने की कोशिश करते रहिए, चीज़ों को लगातार शानदार वे में बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है। जो रुक गया समझो वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा। प्यारे दोस्त, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें रुकना नहीं है, यह स्थिर नहीं है। मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं तो हमें उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी सफलता मिलेगी। ब्लड रिलेशन हमारी क्लास में चल रहा था और ब्लड रिलेशन की आज चौथी क्लास और अंतिम क्लास में से कह सकता हूं लास्ट क्लास है आज हमारी ब्लड रिलेशन की। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आवाज वगैरह ओके है, एक बार प्यारा सा थम्स अप कर देंगे और फिर मैं आज की क्लास के सेशन को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको कल करा दिया था, आज हम इस क्वेश्चन से चलते हैं। तो इससे पिछला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जो अभी आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले यहां पर कह रहा है ए हैज बी। ठीक है, इसने बोला ए हैज बी, तो मैं हैज की अगर बात करता हूं तो ये कहता है कि पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, तो फिर ए बी की माता हो जाएगी। ए माता हो जाएगी तो माइनस है, बी की माता हो जाएगी। कह रहा है बी एट द रेट सी। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो बी सी की बहन होगी। बी बहन है तो माइनस सी की बहन हो जाएगी। सी एंड डी, तो P एंड Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो फिर C D का भाई होगा। C भाई है प्यारे साथी, तो क्या बोलेंगे बराबर पीढ़ी में आ जाएगा। कुछ नहीं होता है, जो चिन्ह होते हैं उनका अर्थ ऊपर दिया जाता है और उन चिन्हों के आधार पर ही हमें अपनी चीजें सेट कर लेनी है, उससे ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। आगे कह रहा है कि D हैज E। अब हैज कहां बोला है, जैसे पी हैज क्यू में पी क्यू की माता है तो डी ई की माता हो जाएगी। डी माता है तो माइनस हो गई, ई की माता है तो ई को यहां पर रख देंगे। और कह रहा है कि ई एट द रेट एफ, तो पी एट द रेट क्यू, पी क्यू की बहन है तो ई एफ की बहन होगी। बहन है तो माइनस एफ की बहन है। यहां तक तुम्हें कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बस मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूं, मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे गुड्डा और गुड़िया, यहां तक तो नहीं है ना परेशानी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ये जो बी है कौन लगता है इस एफ का, जो पहले आता है उसी के बारे में बताया जाता है। ये तो बात आप लोग जानते हैं ना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि एफ की ये कौन है, ये कौन है, डी माता है, और ये माता की कौन है, माता है, तो माता की माता को नानी कहा जाएगा, ग्रैंड मदर कहा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये मौसी आंसर क्यों है भाई, मौसी आंसर क्यों है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं मौसी आंसर होगा, मौसी आंसर होगा। मौसी आंसर कैसे, अच्छा एक मिनट, ये पूछ रहा है बी का। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, मौसी ही होगा, मौसी ही होगा, क्योंकि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है ये पूछ रहा है ये कौन है, तो ये बी पूछा है, तो एफ की डी कौन है, माँ, और ये माता की कौन है, बहन, तो माता की बहन को मौसी ही कहेंगे। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में मेरे माइंड में ए चला गया था, मैंने बता दिया आपको, जो आंसर नानी बताया था वो बताया था ए किस प्रकार संबंधित है एफ से। तो अगर ए पूछेगा तो ए तो नानी ही होगा। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में गलत समझ लिया, मैंने बी के स्थान पर ए समझ लिया, सो नानी बता दिया, क्योंकि ए तो नानी ही है, लेकिन इसने बी पूछा है तो बी तो मौसी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार थम्स अप करके मुझे इस बात से यहां पर कंफर्म करेंगे कि क्या बात समझ में आ चुकी है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, सही है, तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है इस पर आ जाते हैं।
गौर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, गौर से समझो। अब तो मैं आप लोगों से बोलूंगा ये सॉल्व करना है मुझे। तो ये कह रहा है V%G, परसेंट को चेक करो कहां है। तो A%B कहता है A B की पुत्री है, A B की पुत्री है तो V G की पुत्री होगी। V पुत्री है तो माइनस हो गई, V किसकी पुत्री है मेरे प्यारे दोस्त, G की पुत्री है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं है, हो तो तुरंत बता देना। क्वेश्चन आगे कह रहा है G एंड H, तो A एंड B कहता है A B की पत्नी है तो G H की पत्नी होगी। G पत्नी है तो माइनस है और H की पत्नी है तो भाई शादीशुदा जोड़े के बीच में तो डबल लाइन लगाते हैं। तो G H की पत्नी है तो H और G को पति पत्नी बना दो, और G पत्नी है तो मेरे प्यारे दोस्त H कौन हो जाएगा, पति देव हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन कह रहा है H हैज L, A हैज B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो H L का पुत्र होगा। H पुत्र है L का तो यहां पर L लिख दूंगा। और लास्ट में कह रहा है L एंड Z, तो एंड का अर्थ है पत्नी, अर्थात L Z की पत्नी होगी। L पत्नी होगी तो माइनस है, Z की पत्नी है तो Z इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। बात बोलेंगे एक बार, क्या ये बात मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे सभी प्यारे वीरों को समझ में आ रही है? सर डाइस बहुत अच्छा लग रहा है जब से आपने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया। बाकी सभी टॉपिक भी आसान लगेंगे, आप लोग बस मेहनत करते रहो, आप पर डिपेंड करता है। अब गौर से सुनना, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि G का Z से क्या संबंध है। G का Z से क्या संबंध है, अर्थात ये जो G है इस Z का कौन लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसकी कौन है, इसका ये कौन है, पति है ना, और ये पति का कौन है, बेटा। तो पति का बेटा मतलब अपना बेटा, और बेटा की पत्नी है, बेटा की पत्नी को हम लोग बहू कहते हैं। बेटा की पत्नी को हम लोग बहू कहते हैं। कई जगह बहू भी मिल सकता है, कई स्थान पर बहू ना मिलकर जैसे यहाँ पुत्र वधू मिला है, ये भी मिल सकता है। तो जवाब पुत्र वधू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही सुकून से आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, पुत्र वधू। कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर पुत्र वधू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का एक और क्वेश्चन गौर से समझो, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका तात्पर्य है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बताएंगे भाई एक बार। सवाल कह रहा है यदि P माइनस R गुणा Q प्लस S है, गौर से सुनना, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य होगा। सभी बहुत बढ़िया तरीके से बता दो आंसर क्या है। सबसे पहले बोला है P माइनस R, तो यहां पर माइनस को चेक करो, माइनस का अर्थ है A माइनस B, A B की पत्नी है तो P R की पत्नी होगी। P पत्नी है तो माइनस, P किसकी पत्नी है, चेक करो P किसकी पत्नी है, P R की पत्नी है, तो P R की पत्नी है तो R P का पति हो जाएगा। क्वेश्चन ने आगे कहा R गुणा Q, तो A गुणा B कहता है कि A B का भाई है, तो फिर R Q का भाई होगा, और R भाई होगा Q का, तो Q को यहां लिख दूंगा। और लास्ट में कहता है Q प्लस S। बात आ रही है? इसने कहा Q प्लस S, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर गौर से समझो, Q प्लस S का अर्थ है A प्लस B, A B का पिता है, तो मेरे दोस्त Q S का पिता होगा। Q पिता है तो प्लस, S का पिता है तो यहां पर मैं S लिख दूंगा। यहां तक मुझे बता दो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है मेरे दोस्त, मेरे गुड्डा, मेरी गुड़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? बोलो एक बार, सभी को सब बातें समझ में आ रही है। और क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले क्वेश्चन पर फोकस करो, कह रहा है P Q की भाभी है,
तो मैंने कहा Q का भाई है R और R की पत्नी है P, भाई की भाभी को तो भाई की पत्नी को तो भाभी ही कहते हैं। और जब हमें पता है कि भाई की पत्नी को भाभी कहा जाएगा तो मैं पहले ही ऑप्शन पर टिक लगा दूंगा, ये राइट आंसर बनेगा। आप समझ सकते हैं, बात आ गई समझ में? कुछ दिक्कत हुई इस सवाल में? देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे बता देना, एक सिंगल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, सब कुछ आएगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से कोशिश है कि नोट्स में से ही आएगा। हर टाइप नाम बदल सकता है, क्वेश्चन नहीं बदल सकता। बात आ रही है समझ में? टाइप कोई भी हो, आप हर एक सीख कर जाओ, फिर बाहर होने का मतलब नहीं बनता। फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप मुझसे सम्मान समारोह में कह रहे होंगे, संदीप भैया हम 20 में से 20 करके आए हैं रीजनिंग में, हम 20 में से 19 करके आए हैं रीजनिंग में। मेरे प्यारे दोस्त, वो फिर दिन दूर नहीं है जब आप माता पिता से कह रहे होंगे, लो ये रहा वो कागज का टुकड़ा जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, जिसे जॉइन लेटर कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना है ना, याद रखना है, शादी की शेरवानी से पहले इस देश के लिए वर्दी जरूर पहननी है तुम्हें। शादी की शेरवानी पहनने का मजा जब है जब उससे पहले वर्दी पहन चुके हो। लाइन शायद हो सकता है बहुत एक लाइन की है, लेकिन इसका अर्थ समझने की कोशिश करो। शादी की शेरवानी से पहले इस देश के लिए वर्दी पहननी है आपको। आ जाओ, यहां पर आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को गौर से समझो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मेरे प्यारे वीर एक बार आ जाएंगे जल्दी से। तगड़ी सी चीज है कि क्वेश्चन कहता है n-d, सीधे समीकरण पर पहुंचेंगे, सीधे समीकरण पर पहुंचेंगे। कह रहा है n-d, तो a b क्या है? a b का अर्थ है a b का पिता है, ठीक है। तो मैंने कहा nd का पिता होगा, n पिता होगा तो प्लस होगा, और d का पिता होगा तो यहां पर हम d को लिख देंगे। मैंने कहा हम यहां पर d को लिख देंगे। बात आ गई समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अब हम आगे बढ़ जाएं। कह रहा है कि d गुणा p, d गुणा p, गौर से सुनना, d गुणा p ये कहता है कि a गुणा b का अर्थ है a b का भाई है, तो फिर d p का भाई होगा, d भाई होगा p का, तो d को प्लस बना दिया जाएगा, p का भाई है तो p को यहां लिखूंगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि P प्लस Q, तो A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, तो P Q की माता होगी, P माता है तो माइनस है, Q की माता है तो Q को यहां लिख दो, और Q एंड C, तो A एंड B का अर्थ है A B की बहन है, Q C की बहन हो जाएगी, Q बहन हो जाएगी C की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकता हूं, यही तो सिखा रहा हूं 4 दिनों से, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि Q का N से क्या संबंध है। क्वेश्चन कहता है कि Q का N से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो Q है इसका रिलेशन इस N से पूछ रहा है, तो मुझे ये बताओ आप लोग, N की बेटी कौन है? P, N की बेटी कौन है? P, और P की बेटी कौन है? Q। तो बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी को बेटी नहीं कह सकते, बहन नहीं कह सकते, भांजी नहीं कह सकते, नातिन कहा जाएगा, और जैसे ही नातिन बोलूंगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या बोलेंगे? नातिन सही जवाब है। मेरे प्यारे वीर, क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? बहुत ही गजब भाई, बहुत ही गजब, बहुत शानदार, समझ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े चलते हैं, गौर से समझेंगे एक बार। मैं ज्यादा क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूं, मैं एक चीज ये सोच रहा था पहले कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको समीकरण वाले करा दूं, पर्याप्त है, लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी तरीके से विदित है कि यार एक चीज तो है, एसएससी जीडी ने पिछली बार जितनी भी शिफ्ट हुई, मुझे लगता है शायद 76 शिफ्ट थी वो,
मुझे लगता है कि जितनी भी शिफ्ट हुई उनमें उनमें मैक्सिमम 99.9% तो प्यारे बच्चे 99% तो समीकरण बेस्ड ही ब्लड रिलेशन पूछा है। तो फिर अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो 2-3 क्यों, फिर तो इतना कराओ ना कि कल को कोई समस्या ही ना बने, समस्या ही खत्म हो जानी चाहिए। एक बार बोलेंगे क्वेश्चन को, बोलेंगे एक बार। सवाल यहां पर कहता है कि a माइनस बी, तो मैं यहां पर आप लोगों से बोलता हूं कि a माइनस बी का अर्थ है b a की माता है। बेटा क्वेश्चन इस बार बदल चुका है, क्वेश्चन को गौर से सुनना, जल्दबाजी मत करना। एग्जामिनर उलझाने की कोशिश कर रहा है, हमें उलझना नहीं है, बहुत प्यार से काम निकालना है। देखो कैसे, मुझे एक बार ध्यान से पिछले क्वेश्चन को देखकर बताओ इसमें क्या था। a प्लस बी का अर्थ क्या था, a b की माता है, बोलो हाँ या ना। आप लोग चेक करो, जो प्लस के पहले वाला था, जो प्लस के पहले वाला था वो माता था दूसरे वाले का, बात बराबर है। जो प्लस के पहले वाला था वो माता था दूसरे वाले बी का। इससे पिछले क्वेश्चन की बात करूं, a प्लस बी में a b का पिता है, प्लस से पहले वाला a पिता था दूसरे वाले का, यानी अब तक के क्वेश्चनों में पहले वाला कुछ ना कुछ होता था दूसरे वाले का। बात आ रही है समझ में। ये क्वेश्चन यहां क्यों बदल गया, ये क्वेश्चन कहता है a माइनस बी का अर्थ है b a की माता है। भाई साहब इस बार माइनस के बाद वाला टारगेट किया है, बात आ रही है समझ में। तो एक थम्स अप कर दो कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ने कहा है a माइनस बी का अर्थ है b a की माता है, तो तुम्हें भी इस समीकरण में बाद वाले को ही माता बनाना है पहले वाले का। ये बात भूलोगे तो नहीं, बोलो एक बार भूलोगे तो नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, a माइनस बी, a माइनस बी का अर्थ है b a की माता है, तो a माइनस बी में b a की माता होगी, दूसरा वाला अर्थात b a की माता होगी, b माता है तो माइनस a की माता हो जाएगी। बात आ रही है समझ में। क्वेश्चन कहता है b हैज c, कहता है a हैज b का अर्थ है b a की बहन है, दूसरा वाला b बहन है, तो यहां दूसरा वाला हैज के बाद वाला दूसरा वाला c बहन होगी b की, c बहन होगी b की, तो c को बहन बनाओ और c b की बहन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने कहा c माइनस डी, तो ये माइनस में कह रहा है a माइनस बी a की माता है, तो बाद वाला कौन है d, d किसकी माता होगी c की, और d माता है c की, तो d को माइनस कर दो, c की माता है तो c से ऊपर रख दो। एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, अगर d c की माता है तो b की भी तो माता ही होगी ना, b की भी तो माता ही होगी, क्योंकि ये दोनों बहन बहन है। चेक कर लो, b और c बहन बहन है, तो इनकी माता एक ही होगी ना मेरे प्यारे वीर। आगे समझो, कह रहा है डी डॉलर ई, ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए का पति है, तो फिर ई डी का पति होगा, ई पति होगा तो ई को प्लस बना दो, ई डी का पति हो जाएगा, ई प्लस होगा। समीकरण बन चुका है, क्वेश्चन निकालना है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए पेपर में कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, मुझे हर तरीके का क्वेश्चन सीख के ही जाना है क्लास में से, ये तुम्हारे अंदर एक जुनून होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि तो ई से किस प्रकार संबंधित है, यहां पर थोड़ा सा आधा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पर कह रहा है ई से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को मैं यहां से थोड़ा सा पूरा कराने की कोशिश करता हूं, एक लेटर थोड़ा सा मिस है, और उन लोगों की बहुत बढ़िया मैं तुम लोगों को सल्यूट करना चाहूंगा जो लोग, कोई नाना बता रहा है, कोई मामा, कोई पति, कोई पिता। मेरे वीर कितने होशियार हो तुम कितने होशियार हो, अधूरे क्वेश्चन का भी कंप्लीट आंसर दे देते हो, वाह गजब का टैलेंट है भाई तुम में, गजब का टैलेंट है। ओफ, तुम्हारा ये टैलेंट कहीं कहीं भारी ना पड़ जाए तुम पर बिल्लू देख रहा है क्लास में कितने कितने होनहार विद्यार्थी हैं, कितना सिखाया है हमने इन्हें। मेरे प्यारे दोस्त, यूं तो देख लो क्वेश्चन पूरा है भी कि नहीं,
भाई साहब आंसर दे रहे हैं, कोई कह रहा पति होगा, कोई कोई कह रहा जी ये होगा। अरे मेरे भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए भैया एक शब्द कम है उसे तो लिखो। चलो कोई बात नहीं है, ये चीजें होती हैं ऐसी जब बालक ज्यादा पढ़ जाता है, क्योंकि एक तो हो मैं पढ़े लिखे और एक हो मैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, और तुम शायद बहुत ज्यादा हो। जो जो मन की बातें पढ़ लेते हो। कोई बात नहीं है, तुम्हारा वो वाला हिसाब है कि जो कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई ऐसा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता इसके आंसर पे क्या क्या लिखा है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। क्वेश्चन को अब पूरा समझते हैं, क्वेश्चन को अब पूरा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का पूरा अर्थ क्या होगा। बेटा क्वेश्चन पूछता है यहां पर कि तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। सवाल करें तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे ई सी से किस प्रकार संबंधित है। अब आंसर क्या हो जाना चाहिए, सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ ई सी से किस प्रकार संबंधित है। अर्थात ये जो ई है सी का कौन लगता है, तो सी की ये कौन है, मम्मी, और मम्मी के पति हैं, मम्मी के पति को हम पिता कहते हैं। डी ऑप्शन अब आंसर होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीरों, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार मेरे सभी प्यारे वीर गौर से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से सवाल को एक बार फोकस करें, पढ़ें इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि डी प्लस ई, तो यहां पर ए प्लस बी कहता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो फिर पहले वाला है कोई दिक्कत नहीं, तो डी ई की पुत्री होगी। अर्थात अगर ये ई है तो ई की पुत्री का नाम क्या है, डी, और डी पुत्री है तो माइनस लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है ई प्लस एफ, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो ई एफ की पुत्री है, ई पुत्री है तो ई माइनस हो गई, ई एफ की पुत्री है तो इसके ऊपर एफ को लिख देंगे, एफ माइनस जी। तो ए माइनस बी कह रहा है ए बी का पति है तो एफ पति हो जाएगा, अर्थात प्लस किसका पति है, जी का, और एफ पति है तो जी कौन है, पत्नी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे कहता है जी गुणा एच, तो ए गुणा बी ने कहा कि ए बी की माता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जी एच की माता हो जाएगी। जी एच की माता होगी तो जी को माता है तो माइनस है, एच की माता है, और एच भाग आई, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एच भाई है आई का, तो आई को यहां लिख दो, और आई माइनस जे, ए माइनस बी, ए बी का पति है तो आई पति है किसका, आई पति है जे का, तो जे को बना दो आई की पत्नी। सही है, क्वेश्चन को यहां तक एक बार जल्दी से बोलेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन को ओवरऑल एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डी प्लस ई था, ए बी की पुत्री है तो डी ई की पुत्री हो गई, डी पुत्री हो गई ई की। ई प्लस एफ, ए प्लस बी, ए बी की पुत्री है तो ई एफ की पुत्री है, ई पुत्री हो गई एफ की। एफ माइनस जी, ए माइनस बी, ए बी का पति है तो एफ एफ जी का पति हो गया तो जी पत्नी हो गई इसकी। इस तरीके से मैंने यहां तक हर एक स्टेप को शानदार तरीके से पूरा किया, और क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं की बात कर रहा है। बार बार कहता हूं इस बात पर फोकस किया करो कि क्वेश्चन में सही है ये पूछा गया है कि सही नहीं है ये पूछा गया है। बात आ रही है समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बोलूंगा कौन सही नहीं है, कौन नहीं है सही,
तो आप बोलोगे पहला कि डी आई की बहन है, क्या ये सही है? सर डी आई की बहन है, बहन नहीं है, बहन नहीं है। डी आई की बहन कहां है? तो पहला वाला ही ऐसा है जो सही नहीं है। उसके बाद ई आई की बहन है। सर ई तो चेक कर लो, आई की बहन है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो ये इनकी तो बच्चे हैं, आई भी एच भी ई भी, तो ये तो बहन है। ई एच की बहन है। सर ई एच की भी बहन है भाई, ये पति पत्नी है, तो ये इनके 3 संतान ही तो हुई। हालांकि जे ने तो शादी करी आई से, लेकिन ई एच आई इनकी एफ और जी की संतान ही तो हुई। और ई जी की पुत्री है, तो ई जी की पुत्री है, बिल्कुल है। तो पहला ऐसा है जो सही नहीं है, पहला ऐसा है जो सही नहीं है। बात आ गई समझ में? बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल, और एक बार ध्यान से समझो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर एक बार बताएंगे। ये कह रहा है कि ए हैज बी, तो ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। दोबारा से वही खेल है, बाद वाला बहन है पहले वाले की। तो यहां पर मैंने कहा बी बहन है ए की, तो बाद वाले को ही तो बनाऊंगा। बी बहन है तो माइनस किसकी बहन है? ए की बहन है। आगे कहा इसने बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। दोबारा से दूसरा वाला बोला है, या इस बात को थोड़ा याद रखना, ठीक है? तो इसने कहा बी ए का पिता है, तो सी बी का पिता होगा। सी पिता है तो सी को प्लस बना दो, सी बी का पिता हो जाएगा। आगे इसने बोला सी एंड डी, तो ये बोला ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों से यहां पर क्या बोलूंगा? इसका मतलब है सी एंड डी, तो बी ए की पत्नी तो डी सी की पत्नी होगी, डी पत्नी है तो माइनस होगी। और एक और बात, डी बी और ए की मां बन चुकी है, क्योंकि इनका सी कौन था? पिता, और पिता की ये पत्नी हो गई, तो फिर इनकी मां ही तो होगी ना। आगे क्वेश्चन कहता है डी माइनस ई, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है, तो ई डी की माता होगी। ई को डी से ऊपर रख दो, ई माता है तो माइनस बना दो। एक बार बता देंगे क्या बात सही है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई ए से, तो ए की माता कौन है? डी, और डी की माता कौन है? ई। तो माता की माता है दोस्तों, माता की माता है दोस्तों, नानी होती है जो माता की भी माता होती है, उन्हें हम नानी कहते हैं। आंसर नानी सही होगा। बात आ रही है समझ में? अब गौर से सुनो, अब सभी मेरे प्यारे साथी गौर से सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन बदल चुका है, अब तरीका बदल चुका है। एक बार गौर से सुनना, कॉपी पेन कमेंट प्लीज सब कुछ रोक लो, सब कुछ रोक लो। जब आपसे मैंने कहा स्टॉप, तो सब कुछ आपको रोक देना चाहिए। अब कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो सभी लोग। बेटा अब तक क्या होता था, ये समीकरण हमें यहां पर दिया जाता था और हमसे नॉर्मल पूछ लेता था कि इसका क्या संबंध है, 4 ऑप्शन दे देता था, हम निकाल के एक को सही कर देते थे। लेकिन यहां पर चीजें बदल गई हैं। यहां चीजें कैसे बदली हैं? ये कि ऊपर हमसे खुद बोलेगा कि निम्न में से किसका अर्थ है एम क्यू का पुत्र है, और हमारे पास 4 ऑप्शन देगा। हमसे कहेगा एम क्यू का पुत्र है, और हमारे पास 4 ऑप्शन देगा, और हमसे कहेगा कि बताओ एम क्यू का पुत्र है, किस आधार पर हम इस बात को सही कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वीर, अब मेरी बात को बहुत तरीके से सुनो। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर मैं क्या करूं? मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं, सही हो गया तो मजे आ गए, नहीं हुआ तो फिर दूसरा चेक करो, फिर तीसरा चेक करो, फिर चौथा चेक करो। इसका मतलब यह हुआ कि क्या मैं यहां पर हर एक ऑप्शन चेक करूं, या कोई और भी जुगाड़ पानी है? बताता हूं, मेरी बात को गौर से सुनो। मेरे प्यारे वीर, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें आपको 4 ऑप्शन चेक करने की मजबूरी टाइप बने, तो आपको एक सेकंड में एक काम जरूर करना है। उससे शायद एक आध ऑप्शन आपके लिए फायदा दे सकता है।
प्यारे दोस्त, इनमें से शायद एक आध ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है जो कभी सही नहीं हो सकता, जिसे मैं तुरंत गलत कर सकता हूं। तुम कहो भैया ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, इस सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश करो। यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम क्यू का पुत्र है। तुम्हारे दिमाग में क्या चीज आई, ये चीज सोचो। इसने कहा है एम क्यू का पुत्र है। गौर से सुनना, एम क्यू का पुत्र है, तो पुत्र कौन हुआ? एम पुत्र हुआ। एम पुत्र हुआ, इसका मतलब बात टोटल ये निकल के आई कि एम कहीं ना कहीं लड़का है। एम पुत्र है तो एम लड़का होगा 100%। अब तुम एक काम करो, एम के बाद वाले चिन्ह को देखो। अगर कहीं एम के बाद वाला चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा हो कि एम लड़की है, तो फिर तो ऑप्शन ही गलत है। मुझे यह बताओ कि यहां पर जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर लास्ट ऑप्शन को एक बार गौर से सुनो। यह कह रहा है एम माइनस आर। प्यारे बच्चे, जब मैं इस लाइन को, इस स्टेप को ध्यान से पढ़ूंगा तो मुझे यह बताओ कि एम के बाद कौन है? माइनस है। और माइनस क्या कहता है? ए माइनस बी तो ये कहता है कि ए बी की मां है। इस हिसाब से तो एम आर की मां बन जानी चाहिए। बोलो हाँ या ना। और मेरे दिमाग में तुरंत एक बात टकराई, क्वेश्चन में तो डिमांड ये है कि एम क्यू का पुत्र है, और अगर एम को पुत्र बनाना है, एम को पुत्र बनाना है तो मां बन के तो ये कभी भी किसी का पुत्र नहीं बन सकता। मां कोई पुत्र थोड़ी होती है किसी का। जो मां होती है वो तो किसी की पुत्री होती है, पुत्री, पुत्र नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन जिंदगी में भी सही नहीं हो सकता। इस तरीके को आपको जरूर फॉलो करके चेक करना। इस क्वेश्चन में थम्स अप करके बता दो बात समझ में आई कि नहीं आई। चौथा ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां एम के बाद गुणा आ रहा है। गुणा का अर्थ क्या है? भाई। तो ये बन सकता है, भाई तो पुत्र बन सकता है, जेंडर तो बन रहा है ना। यहां पर एम के बाद गुणा है, ये वही वाली बात है, भाई है। एम के बाद भाग है, ये वही वाली बात है, पिता है। तो सारे ऑप्शन ऐसे नहीं हो सकते। कभी कभी 3 इसी आधार पर गलत हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, कभी कभी 1 या 2 गलत हो सकते हैं, बाकी चेक करने पड़ सकते हैं। लेकिन फायदा तो है, एटलीस्ट फायदा तो है इस चीज का। अब समझो, पहला कह रहा है एम गुणा आर, तो ए गुणा बी का अर्थ हुआ ए बी का भाई है, तो एम आर का भाई हो जाएगा। एम भाई है तो प्लस किसका भाई हो गया? आर का भाई हो गया। और आर भाग क्यू क्या कह रहा है? तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो आर क्यू का पिता है। आर पिता है तो प्लस किसका पिता है? क्यू का। मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे, ए सही कहां है मेरे दोस्त? ये कह रहा है एम क्यू का पुत्र। एम यहां पुत्र नहीं है, एम तो यहां क्यू का चाचा बना बैठा है, क्योंकि ये इसका पापा और पापा का भाई चाचा होता है। ए ऑप्शन मेरे प्यारे वीर सही नहीं है, ए सही नहीं है। बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं एक बार कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है क्यू भाग एम, तो ए भाग बी कहता है ए बी का पिता है तो क्यू एम का पिता होगा। क्यू पिता है तो प्लस एम का पिता होगा। और एम गुणा आर, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो एम आर का भाई होगा। एम प्लस हो गया, आर का भाई है। कह रहा है एम क्यू का पुत्र है। हाँ जी, एम क्यू का पुत्र है, एम क्यू का पुत्र है। बी ऑप्शन सटीक आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। बोलो भाई, बढ़िया समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो आज का अगला सवाल, अब जैसे इस क्वेश्चन को गौर से समझो। यह क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू का मामा है। सवाल यहां पर कहता है कि पी क्यू का मामा है। मेरे प्यारे दोस्तों, पी क्यू का मामा है, इसका मतलब है कि पी निश्चित रूप से आदमी है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मामा है तभी तो मामा है, जब निश्चित रूप से ये आदमी ही होगा। तो पी क्यू का मामा हो गया। एक और बात ध्यान रखना, उस ऑप्शन को सबसे बाद में चेक करना जिसमें उस व्यक्ति के आगे कोई चिन्ह मौजूद नहीं है।
जैसे यहां पर P के बाद कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है, P सबसे लास्ट में, और मुझे P की ही डिमांड है, P Q का मामा है तो P को मामा बनाना है, तो P यहां सबसे बाद में, तो P का यहां जेंडर क्लियर हो जाए, वो केवल एक ही संभावना में हो सकता है, पति और पत्नी के कॉन्सेप्ट में। प्यारे दोस्त, तो मैं इस ऑप्शन को बाद में चेक करूंगा, मैं आप लोगों को ये क्वालिटी यहां पर देना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चले कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करूं, फिर कौन सा चेक करूं, फिर कौन सा चेक करूं, ये एटलीस्ट आपको पता तो रहे। पागलों की तरह नहीं तो पहला कर रहे हैं फिर दूसरा, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर को चलेंगे, नहीं, मैं ये चाहता हूं दुनिया कैसे भी चले मुझे नहीं पता, मेरे स्टूडेंट को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे गुड्डा गुड़िया को यह पता होना चाहिए कि चारों में से पहला कौन सा करूं, फिर कौन सा करूं। यहां भी सबसे बाद में P आ रहा है और P की ही डिमांड है, तो यह भी बाद में चेक करूंगा। बात आई समझ में? मेरे प्यारे वीर, अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, यहां पर P प्लस है, P प्लस, प्लस का अर्थ कहता है A प्लस B, A B की माता है। मुझे यह बताओ, जब मैं P प्लस S को सॉल्व करूंगा तो क्या यहां पर P S की माता नहीं बनेगी? बताओ, जब मैं P प्लस S को चेक करूंगा तो P S की माता बनेगी, क्योंकि प्लस का अर्थ तो माता है और P को मामा बनाना है। और मामा कैसे बनाओगे? जब पहली मां बना दोगे तो मां मामा थोड़ी बनती है, मां तो महिला होती है, मामा तो पुरुष होते हैं। तो ये ऑप्शन तो जिंदगी में भी सही नहीं हो सकता, ये मैंने गलत कर दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि पहले को मैंने कहा बाद में करो, मैंने पहले को गलत नहीं कहा, पहले को मैंने गलत नहीं कहा। ऐसा मत कर देना कि अब तो भैया ने कह दी से बाद में करो, ऐसे बाद में करो, और ये गलत कर दिया, सी बचा तो सी पे टिक लगा दो। ना 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 मुन्ना ना, सुनो ध्यान से, सी को चेक करो, सी को चेक करो, लेकिन अब सी को सबसे पहले चेक करो, बी को तो चेक ही नहीं करना, बी तो परमानेंट गलत हो गया है। मैंने दो तरीके से रखी हैं चीजें, एक वो जो बिल्कुल गलत है, एक वो जो बाद में चेक करनी है। तो बाद वाले तो गलत नहीं हुए अभी, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। सी वाले को चेक करो, P माइनस M, तो A माइनस B कहता है A B का भाई है, तो P M का भाई होगा, P भाई है M का तो प्लस हो गया, M का भाई हो जाएगा। M प्लस N, तो A प्लस B A B की माता है तो M N की माता होगी, M माता है तो माइनस N की माता हो जाएगी। और N गुणा Q, तो A गुणा B का अर्थ है A B की बहन है तो N Q की बहन होगी, N बहन है तो माइनस Q की बहन है। तो मेरे प्यारे दोस्त चेक करो कि क्या P Q का मामा है, तो Q की माता कौन है? M, और M का भाई कौन है? P, तो मम्मी के भाई हैं, मामा ही कहते हैं। C ऑप्शन करेक्ट है। C ऑप्शन को मैं चार ऑप्शन में से कैसे निकाल के लाया था सबसे पहले करने के लिए, एक बार मेरे प्यारे दोस्तों बता दो, ये तरीका तुम्हें कैसा लगा? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे ये तरीका तुम्हें कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज एकदम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इस क्वेश्चन पर आ जाओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। गौर से समझो, कह रहा है टी पी की पुत्री है। मेरे प्यारे दोस्त, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए परसेंट बी ए बी का पिता है, ए माइनस बी ए बी का भाई है। कह रहा है कि किसका अर्थ है? टी पी की पुत्री है। बताओ, अगर टी पुत्री है तो टी को माइनस ही तो बनाना पड़ेगा। टी अगर पुत्री है तो टी लड़की ही तो होगी। अब मुझे ये बताओ, टी लड़की होगी, यहां पर चेक करो, टी सबसे बाद में आई है, उसके बाद कोई चिन्ह नहीं है, तो मैं इसे कब चेक करूंगा? बाद में। यहां टी बाद में आई है, कब चेक करूंगा? बाद में। सही है। आगे क्वेश्चन कहता है यहां पर कि ये कहता है यहां पर, अब गौर से सुनना, टी जो है पी की पुत्री है। तो मैंने आप लोगों से कहा यहां पर टी के बाद प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? चेक करो, प्लस का अर्थ है बहन, तो बहन तो पुत्री हो सकती है। यहां पर चेक करो, टी के बाद क्या है? माइनस, तो a माइनस बी कहता है ए बी का भाई है, और यहां t माइनस एस का मतलब क्या बनेगा? टी एस का भाई है। मुझे यह बताओ, जब टी एस का भाई है, जब टी भाई बन जाएगा तो टी निश्चित रूप से कभी भी पुत्री थोड़ा ही बन सकता है भाई। माइनस का अर्थ कहता है भाई है, टी माइनस एस में तो टी एस का भाई बनेगा। जब भाई बन जाएगा तो पुत्री कैसे बन पाएगा? सी ऑप्शन तो कन्फर्म गलत है, कोई मतलब ही नहीं है जो सही हो जाए।
मैंने दो ऑप्शन ऐसे बुरे कर रखे हैं जो बाद में चेक होंगे, ए और डी। एक और भी बेकार कर रखा है जो सी वाला है, बिल्कुल कन्फर्म गलत कर रखा है। तो मेरे प्यारे वीर, अब मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूं। सबसे पहले यही तो बात आई है, पहले बी को चेक करो, सही नहीं है तो ए को, फिर डी को। तो बी कहता है पी गुणा क्यू। तो ये कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो पी क्यू की पत्नी हो गई। पी पत्नी है तो माइनस हो गई, पी किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू कौन हो गया, इसका पति हो गया। आगे कहता है कि क्यू परसेंट आर, क्यू परसेंट आर, गौर से सुनो, क्यू परसेंट आर, तो ए परसेंट बी, ए बी का पिता है तो क्यू आर का पिता है, तो क्यू पिता है तो प्लस आर का पिता है, ठीक है। आगे कह रहा है आर माइनस टी, आर माइनस टी, तो आर माइनस टी क्या, ए माइनस बी, ए बी का भाई है, तो फिर आर टी का प्लस, आर माइनस टी बोला, अच्छा, ए माइनस बी, ए बी का भाई है तो आर टी का भाई है, आर भाई है तो प्लस हो गया, आर किसका भाई है, टी का, और लास्ट में कह रहा है टी माइनस एस, टी माइनस एस, तो सॉरी टी प्लस एस, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो टी एस की बहन है, टी बहन है तो माइनस एस की बहन हो जाएगी। सवाल कर रहा है टी पी की पुत्री है, तो बेटा ये बताओ कि क्यू की पुत्री है और पी और क्यू पति पत्नी है, तो इसकी भी तो पुत्री होगी, तो पी की पुत्री तो होगी टी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर है। गजब भाई गजब, जितने लोगों का बी आंसर है बिल्कुल गजब का आंसर है। लव यू ऑल, बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। जितने लोगों का आंसर है गजब का ही आंसर है, एकदम सटीक आंसर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सभी प्यारे आज साथियों का बहुत वाकई गजब का आंसर है। प्यारे बच्चे, ब्लड रिलेशन का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब है कि हमारा ये आंसर एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। मेरे दोस्त, लगभग बाद में थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ी सी चीज़ों पर बात करनी थी आप लोगों से। मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग तैयारी तो बढ़िया कर रहे हैं ना। मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि अब वो समय नहीं है जैसे हम पहले छोटे होते थे, किताब लेके बैठे हैं माता पिता को दिखाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ तो रहा हूं इतनी देर से। टीचर अगर घर पे कभी कभी आ जाते थे देखने के लिए, कुछ बच्चों के टीचर ऐसे होते थे कि घर तक वो संपर्क में आते थे कि हाँ हाँ बच्चा पढ़ता है कि नहीं। प्यारे दोस्त, तो उनको दिखाने के लिए या टीचर को ये दिखाने के लिए क्लास में कि हाँ मैं बहुत पढ़ता हूं। प्यारे बच्चे, अब हमारी स्थिति ऐसी है मेरे प्यारे वीर, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको दिखावा तो कम से कम नहीं करना। आखिर ये दिखावा क्यों? क्या माता पिता को दिखाऊं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं? क्या पिता को दिखाऊं? क्या अपने गुरुजनों को दिखाऊं? मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविकता तो ये कहती है कि अब हम खुद जानते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन भी हमारा होगा और ना पढ़ने से सिलेक्शन से वंचित भी हम ही रह जाएंगे। आप इस बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे वीर कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कंपटीशन के युग में दूसरे विद्यार्थी से आगे निकलने का मतलब एक ही चीज होगी कि तुम्हें उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। खुद अपने आप से सोचो मेरे भाई कि अगर एक व्यक्ति जो तुमसे ज्यादा होशियार है वो व्यक्ति 6 घंटे पढ़ता है, एक हम हैं जो उससे कम भी हैं और फिर भी 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं, क्या हम उससे आगे इस कंपटीशन में निकल सकते हैं? प्यारे दोस्त, नहीं, बिल्कुल नहीं। माता पिता के लिए, अपने गुरुओं के लिए इन दिखावों को मत करो, अपने लिए पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ो, क्योंकि आप लोगों को निश्चित रूप से आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चे, नौकरी लगनी बहुत बड़ी बात होती है। नौकरी लगते ही एक अलग ही माहौल होता है, बहुत सारी खुशियां जो शायद हमसे बहुत दिन से दूर होती हैं वो सब नजदीक होती हैं। प्यारे दोस्त, इस बात को समझो जैसे हम टीचर हैं। शायद बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से सुन लो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के किसी टीचर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कमेंट में मैं ये कहूं कि यार इस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, नाम लूं मैं किसी का कि इसका सिलेक्शन होना चाहिए,
तुम इस बात को समझो कि जिस दिन जीडी का रिजल्ट आएगा हम छाती ठोक कर इस बात को कह देंगे कि हाँ हमने हमने दिए इतने सिलेक्शन, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000, हम कहेंगे ये सिलेक्शन हमने दिए। कोई और कहेगा कि सिलेक्शन हमने दिए। जो जितने सिलेक्शन देगा उतने बताएगा। लेकिन प्यारे दोस्त कभी इस बात को तो नहीं कहेगा ना कि यार वो बच्चा लगना चाहिए था, वो क्यों रह गया। मेरे दोस्त इस बात से टीचर को फर्क नहीं पड़ता। ये कड़वी सच्चाई, आप लोगों को हो सकता है यार ये बात लगे कि संदीप भैया इस बात को कह रहे हैं हमसे, पर सच्चाई ये है कि टीचर केवल ये देखता है कि हाँ मेरे बैच से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम हो या कोई दूसरा हो। मेरे भाई, पर माता पिता के लिए, मम्मी पापा के लिए सिलेक्शन तुम्हें ही लेना है। सेलेक्ट तुम्हें, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गांव में से 10 लोग लग गए, उन्हें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि उनका बच्चा लगा कि नहीं लगा, उनका बेटा सेलेक्ट हुआ कि नहीं लगा, उनकी गुड़िया सेलेक्ट हुई कि नहीं हुई, उनको फर्क पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप उनके बुढ़ापे की लाठी हैं तो ये मजबूत लाठी बननी है ना यार, एक कमजोर क्यों। पापा मम्मी ने कितने दिन से खुशियां नहीं देखी, सोचो। सब कुछ तो वो हमारे लिए कर रहे हैं। शायद ऐसा समय होता होगा कि वो मतलब अपनी इच्छाओं का दमन करके हमारे लिए कुछ करते होंगे। कभी भी चेक कर लेना, तुम्हारे पापा के पास हो सकता है पिछली सर्दियों में भी वही जर्सी थी और आज भी वही जर्सी, और हो सकता है अगली साल भी वही रहेगी, लेकिन तुमसे तो कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। मेरे दोस्त, जिस बच्चे को आज तक राजकुमार और राजकुमारी की तरह उन्होंने पाला है, क्या उस बच्चे को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो उस पिता को राजा बना के रखना है, एक दिन तो उस पिता का पूरे गांव में नाम करना है। अरे कहां गए तुम्हारे वो जज्बात, कहां गया तुम्हारा वो जुनून, क्या तुम्हारे शरीर में पानी चलने लग गया है। मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविकता तो ये होती है कि कोई तुम्हारा दर्द रोज रोज सुनने का किसी के पास टाइम भी नहीं है। मेरे प्यारे वीर, उन माता पिता के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। माता पिता के लिए ना भी सही तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब माता पिता तो चले जाएंगे इस दुनिया से, तुम्हें अपने दम पर जीना पड़ेगा। बोलो कैसे जियोगे भाई। गुरु को तो सीधी बात है, सिलेक्शन कोई भी ले ले, बड़ी बात है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उन बातों को नहीं करना चाहता कि मन में कुछ और चल रहा है, तुम्हारे सामने कुछ और कर रहा हूं। हाँ, ये है कड़वी सच्चाई कि टीचर पर फर्क नहीं पड़ता कि सिलेक्शन किसका हुआ। टीचर को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका टारगेट ये था कि एक बैच में अगर मान के चलो 10 बच्चे हैं तो उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका टारगेट था 10 में से 4 सिलेक्शन दूंगा। वो 4 पूरा हो गया उसका टारगेट, उसे इस बात से फर्क पड़ता है, उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 कौन थे। प्यारे बच्चे, वो तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा अपनी मेहनत से, अपने दम से। माता पिता को सारी खुशियां दिखानी है। तुम जवान हो रहे हो, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, क्या उनके घुटनों में वो ताकत है पहले वाली? क्या कभी महसूस किया उनके आंखों के नीचे जो झुर्रियां आ गई हैं? क्या कभी महसूस किया कि वो जैसे पहले सीधे चलते थे अब नहीं चल पाते, अब कमर झुका के चलते? कभी महसूस किया तुमने? तुम पूरी दुनिया में देख रहे हो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। कभी बाप की आंखों में ये देखा तुमने कि पहले की अपेक्षा आज क्या है? लेकिन एक बात बताऊं, उनके पूरे शरीर को देख लेना, उनकी पूरी आत्माओं तक देख लेना, शायद पहले की अपेक्षा हर चीज में गिरावट आएगी, पर एक चीज आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक चीज आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, और वो चीज है शायद तुम्हें लेकर उनका विश्वास। हर भर्ती में विश्वास होता है उनको कि शायद इस भर्ती में मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। वो कौन सी भर्ती होगी? जिस टाइम वैकेंसी आती है ना, वो गांव में बैठे हुए होते हैं, उन्हें कहीं से ये पता चल जाए ओ वैकेंसी आ गई। भाई साहब, वो हो सकता है तुम्हें नहीं बताते, पर मम्मी से जाते ही कहते हैं कि इस बार देखियो बच्चा सिलेक्शन ले लेगा और तू फिर देखना हमारे बुरे दिन टल जाएंगे। अब बुरे दिन ज्यादा दिन के नहीं है, तू परेशान मत होइयो, बेटा सब संभाल लेगा, मेरा बाबू सब संभाल लेगा, इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाएगा। पिछली बार 1 नंबर से ही तो रहा था, कोई बात नहीं है, इस बार पूरा कर देगा। भाई मैं ये कह रहा हूं, इस बार मैं तुमसे पूछता हूं, किस बार करोगे तुम ऐसा?
मेरे प्यारे दोस्त, वो माँ पिता से कहती है, हाँ मुझे पूरा भरोसा इस बार मौका होगा, सारा कर्ज उतर जाएगा, बैंक का पूरा लोन खत्म हो जाएगा, हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी। मेरे दोस्त, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो खुशियां लौटाओगे भी उन्हें कि नहीं लौटाओगे? मेरे प्यारे साथी, उन्होंने आज तक तुम लोगों को जो मांगा है सो दिया है। जो उन्होंने दिया है वो कहां से लेके आए, कहां से मांग कर लाए, कहां से कर्ज लेके आए, लेकिन तुमको दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, अब समय आ गया है, हम उनका कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनको ये खुशियां दे सकते हैं ना कि यार मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। तुम्हें पता है वो कागज का टुकड़ा क्या मायने रखता है? जब कागज का टुकड़ा जिसे जॉइन लेटर कहते हैं ना, जिस दिन इस जॉइन लेटर को लेकर तुम मम्मी पापा के पास जाओगे ना और उनसे कहोगे लो मेरा सिलेक्शन हो गया मम्मी पापा, उस दिन तुम ये देखना, उन्हें ये लगेगा कि पूरी जिंदगी की असली कमाई तो उन्होंने अब प्राप्त करी है। मेरे प्यारे दोस्त, कोई धन कितना कमा ले, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब औलाद कामयाब होती है ना, वो दुनिया की एक तरफ की खुशी होती है और वो खुशी तुम्हें देनी है उनको, तुम पर डिपेंड करता है। मेरे भाई, दिखावा मत करो, पढ़ाई करो, मेहनत तुम्हें करनी है, निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, बाकी तुम लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, अगली क्लास में नए टॉपिक से सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।